नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जंगल की आग ने लॉस एंजल्स की गुंजान आबादी के इलाके को भी ले लिया लपेट में, हज़ारों अफराद बेघर। फार्मूला ई रेस केस, KTR अपने वकील के हमरा ACB के सामने हुए पेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के पास भगदड़, 6 भक्तों की हुई मौत। हैदराबाद की ब्रांड इमेज को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए फार्मूला ई केस को लाया गया था। KTR का बयान, कहा मैंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया ही नहीं। HMPV वायरस, हैदराबाद के गांधी अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर किया गया कायम। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मौलाली दरगाह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का लिया जायजा। KTR की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने तबाही मचा दी है, जिसने लॉस एंजल्स के गुंजान आबादी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। इस आग की शिद्दत से सैकड़ों घर और गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गवर्नर ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए हैं। लॉस एंजल्स फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग अब तक 1260 एकड़ तक फैल चुकी है और 10,000 से ज़ायद घरों को अब भी ख़तरा लाहक है। गवर्नर ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आग बुझाने के लिए मज़ीद ताउन की यकीन दहानी कराई। माहिरीन ने खबरदार किया कि कैलिफोर्निया में जंगल की आग के बढ़ते हुए ख़तरात शहरियों की ज़िंदगियों और मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। BRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR जुमेरात के रोज़ फार्मूला ई केस में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के सामने पेश हुए। साबिक़ वज़ीर अपने वकील रामचंद्र राव के हमरा बंजारा हिल्स में ACB के दफ्तर पहुँचे, जहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। ACB हुकाम ने KTR से 2023 में फार्मूला ई रेस के माहदे पर दस्तखत और बरतानिया की कंपनी के मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपए की मुंतकिली के हवाले से सवालात किए। इससे कबल KTR ने तेलंगाना हाई कोर्ट में FIR को कल अर्दम करार देने की दरख्वास्त दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने इन्हें वकील की मौजूदगी की इजाज़त दी, जो तफ्तीश के दौरान मुकर्ररा फासले पर रह सकता है। ACB ने KTR, अरविंद कुमार और HMDA के साबिक़ चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी के ख़िलाफ़ माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात में FIR दर्ज की है। శ్వేత ప్రస్తుతం ACB ప్రధాన కార్యదర్శి KTR आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वेंकटेश्वरा मंदिर के टोकन की तकसीम के दौरान भगदड़ के अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 5 ख़वातीन शामिल हैं।
जबकि 20 से ज़्यादा ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिरुपति में मुख्तलिफ़ मकामात पर तकरीबन 19 काउंटर्स कायम किए गए थे और ऐलान किया गया था कि टोकन जुमेरात 9 जनवरी की सुबह 5 बजे से दस्तयाब होंगे। इस ऐलान पर हज़ारों भक्त टोकन हासिल करने के लिए पहुँचे, लेकिन नाक़िस इंतज़ामात की वजह से भगदड़ मच गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर शदीद सदमे का इजहार किया और टीटीडी और पुलिस हुक्काम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने इस वाक़े के ज़िम्मेदार मुलाजिमिन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया। 8 మందికి ఇబ్బంది పడి కాళ్ళు చేతులు కూడా ఇబ్బంది పడి మొత్తం ఒక మనుషులు ఫెయిట్ అయిపోయి ఉన్నారు. అందరూ కూడాను అందరినీ కిమ్స్ హాస్పిటల్ జాయిన్ చేశారు. నాయకులందరూ కూడా వస్తున్నారు చూస్తున్నారు. ఎవరు ఏమీ లేదు. పోలీసులు అందరినీ వేస్ట్ గా చూస్తున్నారు. దరిద్రులాగా ఉన్నారు అందరూ. అది పరిస్థితి. ఇక్కడ పోలీసులు ఎప్పుడు కూడా సరిగా చేయలేదు. మా పరిస్థితి అందరినీ ఏం చేయాలని మీరు ఆలోచించుకోండి. 20 మందిలోనే మొత్తం అందరికీ కూడా అందరూ ఫెయింట్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఎవరికి కూడా ఏం బాగాలేదు. అందరూ హాస్పిటల్ పడి ఉన్నారు. జరిగింది ఎక్కడన్నా ఏం జరిగింది చెప్పండి. అందరూ కూడా అమ్మాయి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. ఆ అమ్మాయితో పాటు కూడా ఒక్కళ్ళే పంపించారు. ఒక్కళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత నేను పడిపోయాను కళ్ళు తిరిగి. పడిపోతే నన్ను ఒక అమ్మాయి తీసుకుని వెళ్ళింది. ఉన్నవాళ్ళు ఎవరిని బయటకు రాను, మా హస్బెండ్ కూడా బయటకు రానివ్వలేదు. ఓన్లీ లేడీస్ కూడా లేడీస్ నే పంపించారు. తెలివి వచ్చిన తర్వాత వెళ్తుంటే మేము పంపిస్తాం, కంగారు పడకమ్మా, ఊపిరి తీసుకోండి అమ్మా, నీళ్ళు తాగండి అమ్మా అన్ని బాగానే చెప్పారు. కానీ క్రౌడ్ ఎక్కువైపోయింది. జనాలు ఒకసారి గేట్ తీసారు. ప్రజలది ఉందండి, పోలీసులది ఉంది, కానీ పోలీసులది ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే పోలీసులు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సరైన మార్గంలో పెట్టలేకపోయారు. ఇదంతా పోలీసుల వరకే ప్రాబ్లం. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने एसीबी की पूछताछ से कबल कहा कि वो तेलंगाना के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो हैदराबाद की इज़्ज़त बढ़ाने और इसकी ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने के लिए किया। मेरे पास तमाम सवालात के वाज़ेह जवाबात हैं क्योंकि मेरा किरदार साफ़ है। केटीआर ने मज़ीद वजाहत की कि इनकी हुकूमत ने कभी रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए और ना ही इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मैं तेलंगाना का सच्चा बेटा हूँ और एक पैसे की भी बदउनवानी नहीं की और मेरी तमाम कोशिशें रियासत और हैदराबाद की तरक्की के लिए हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब फार्मूला ई केस में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम में एसीबी ने इनको पूछताछ के लिए तलब किया। केटीआर ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने और रियासत के लिए अपनी खिदमात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। స్వచ్ఛమైన మనసుతో నిర్మలమైన హృదయంతో స్పష్టంగా నేను గతంలో చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ప్రతిష్ట పెంచడానికి, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ని అంతర్జాతీయం చేయడానికి, హైదరాబాద్ని ప్రపంచ పటంలో నిలపడానికి ఆనాడు రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాం. ఆ ప్రయత్నాలు చాలా మేరకు ఫలించి హైదరాబాద్, తెలంగాణ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రధానమైన నగరంగా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే స్థాయికి తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేశాం. మేము 9.5-10 ఏళ్ల కాలంలో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మా బావమరుదులకు 1137 కోట్ల కాంట్రాక్ట్లు చేయలేదు. మంత్రిగా నేను కౌన్సిల్లో కూర్చొని, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో, క్యాబినెట్లో కూర్చొని నా కొడుకు కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చుకోలేదు. లేదా నేను ల్యాండ్ క్రూజర్ కార్లు కొనుక్కోలేదు. ఆ పనులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన మంత్రివర్గ సహచరులు, ఆ సాగు తెలివితేటలు, ఆ అవినీతి తెలివితేటలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి. నేను 50 లక్షల రూపాయలతో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి పోయి దొరికిపోయిన దొంగను కూడా కాదు. నేను నిఖార్సైన తెలంగాణ బిడ్డను. ఏ పని చేసినా తెలంగాణ కోసం, హైదరాబాద్ ప్రతిష్టను పెంచడం కోసం చేశాను. అర పైసా అవినీతి కూడా నేను చేయలేదు, చేయబోను. సరే, ఇవాళ ఈ కొంచెం ఉర్రకుండా ఆగలుగుతారా? ఇవాళ కొంతమంది అర్థమయ్యి కాని వాళ్ళు, తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఏదో కొంత బురద జల్లి తాత్కాలికంగా మీడియా మేనేజ్మెంట్ ద్వారా రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవాలనుకునే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒకటే, నిజం నిలకడ మీద తెలుస్తుంది. మీరు ఇవాళ చల్లే బురద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా దృష్టి ఏదైతే కేంద్రీకరించబడిందో దాని నుంచి తప్పించలేదు. మేము మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. గత సంవత్సర కాలంగా
విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచవద్దని కొట్లాడింది టీఆర్ఎస్. లగచర్లలో నువ్వు రైతులను జైల్లో పెడితే అడ్డుకున్నది టీఆర్ఎస్. నువ్వు హైడ్రా పేరిట ఇండ్లు కూలగొడితే అడ్డుకున్నది టీఆర్ఎస్. 6 గ్యారంటీల అమలు నువ్వు చేయకపోతే నిలదీసింది అడుగడుగున కేసీఆర్ బృందం. తప్పకుండా మా దృష్టి మేము మళ్ళించాం. నువ్వేదో నా మీద కేసు పెట్టి నన్నేదో చేసి దానివల్ల మా పార్టీ క్యాడర్ను మా నాయకత్వాన్ని నువ్వు దారి మళ్లింపు దృష్టి మళ్లింపు దిశగా ప్రయత్నం చేస్తాను అనుకుంటున్నావు రేవంత్ రెడ్డి. అది నీ వల్ల కాదు. ముమ్మాటికి నువ్విచ్చిన 420 హామీలు ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఇది కాదు ఇంకో 100 పెట్టుకో ఇంకో 1000 పెట్టుకో ఎదుర్కొంటాం. న్యాయస్థానాల మీద ఈ దేశంలోని చట్టాల మీద భారత రాజ్యాంగం మీద మాకు సంపూర్ణమైన గౌరవం సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. నువ్వు ఏ ప్రశ్నలన్నా అడుగు సమాధానం మా కాడ ఉంది. ఎందుకంటే మేము నిజాయితీగా ఉన్నాం. నీలాగా లుచ్చ పనులు చేయలేదు, నీలాగా తుచ్చపు పనులు చేయలేదు, చేయబోము. నికార్సైన తెలంగాణ బిడ్డగా కేసీఆర్ గారి రక్తం పంచుకొని పుట్టిన కేసీఆర్ కొడుకుగా చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ కోసం అవసరమైతే చస్తాను తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి లుచ్చగాళ్ళ ముందు మాత్రం తల వంచను. తప్పకుండా కొట్లాడుతూనే ఉంటా, పోరాడుతూనే ఉంటా. తెలంగాణ జయించేదాకా ఈ కాంగ్రెస్ కబంధ హస్తాల్లోంచి తెలంగాణ బయటకు వచ్చేదాకా కొట్లాడుతూనే ఉంటాను, ప్రతిజ్ఞ చేస్తా ఉన్నా. हैदराबाद के गांधी अस्पताल में HMPV वायरस के फैलाव के पेश नज़र 40 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है, जिसमें मर्दों के लिए 15, ख़वातीन के लिए 5 और बच्चों के लिए 20 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार के मुताबिक ये वायरस कोरोना के मुकाबले में कम ख़तरनाक है और आम फ्लू जैसा है, लेकिन आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। अब तक वायरस से कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। गांधी अस्पताल में 600 ऑक्सीजन बेड्स, 450 वेंटिलेटर्स, 40 लीटर मोए ऑक्सीजन के टैंक्स और बच्चों के लिए खुसूसी वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद है, जो वायरस के मुमकिन असरात से निपटने के लिए तैयार है। जो 400 बोला वो हटा देना, देखो इसमें से। शहर के मौलाली दरगाह के उर्स के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने अपनी टीम के साथ दौरा किया। उन्होंने उर्स के इंतजामात का मुआयना करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान BRS हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तिवा कामों को भी मुकम्मल करने का वादा किया। इस मौके पर MLC रियाजुल हसन आफंदी और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह मौलाली में आने का पहली बार आज मुझे मौका मिला है। मुकामी अवाम, जमात और हमारे बोर्ड मेंबर लोगों की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी हो रही थी कि क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर उर्स मुबारक है, तो उसका इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से पहली बार मैं खुद यहाँ पर आज विज़िट किया हूँ। मेरे साथ हमारे बोर्ड के मौजूद मेंबर जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब और आप सबके हरदिल अजीज़ कायद, क्योंकि यहाँ के मुकामी जागीरदार भी बोल सकते हैं, MLC जनाब अफंदी साहब और यहाँ के मुतवल्ली और दीगर तमाम जमातों के कायदीन और हमारे वक्फ बोर्ड का अमला, टास्क फोर्स की टीम, इंस्पेक्टर्स और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रैम का काम हम देखे हैं और साफ़ सफाई का काम हम देखे हैं, और हम ये वक्फ बोर्ड की जानिब से और मुकामी मुतवल्ली और आफंदी साहब की जानिब से हम लोग तमाम इस चीज़ की हम रास्त निगरानी कर रहे हैं कि 4 दिन जो अहम होते हैं, लाखों लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, अपने अक़ीदत के साथ आते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो उनको हर तरीक़े से उनको सहूलतें, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनको सहूलतें किस तरीके से है मुहैया की जाए, पिछली बार से बेहतर कैसा हो, वक्फ बोर्ड और GHMC मुकामी कायदीन तमाम ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर हम इसकी रास्त निगरानी करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अभी अफंदी साहब की भी 2 चीज़ यहाँ पे नुमाइंदगी में मैं और वक्फ बोर्ड के हमारे मेंबर साहब भी हैं, हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर बोर्ड में रखकर हम उसको फैसला लेकर उसको हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यहाँ पर आएंगे, जैसा भी अफंदी साहब बोले कि ये पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे रोपवे का काम है और जल्द से जल्द है, सो इसका
ये रैम्प का कंप्लीट होने का काम है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो रिनोवेट का काम हो रहा था, जो पुराना जो लोग अभी अधूरा छोड़ के चले गए हैं, तो उसको भी किस तरीके से जल्द उसको तकमील करें, क्योंकि हुकूमत इस चीज़ के लिए बहुत संजीदा है। यहाँ पर आप जैसे अब जानते हैं कि अब तमाम लोगों के ताउन से एक मुस्लिम दोस्त हुकूमत, मुस्लिम दोस्त वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उसी तरीके से MP असदुद्दीन अवैसी साहब, इन तमाम लोगों की काविशों से, उन तमाम लोगों के वक्तन फ़क्तन हमको डायरेक्शन देते रहते हैं किस तरीके से करना है। वक्फ बोर्ड उसमें पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर 3 दिन 4 दिन जो यहाँ पर उर्स रहेगा, उसमें वक्फ बोर्ड अपनी टीम को यहाँ पर एक तैन करेगा। यहाँ पे वक्फ बोर्ड की एक टीम यहाँ पर रहेंगी और हर चीज़ को नज़र रखेंगे, म्यूनसिपल के साथ, हेल्थ वालों के साथ, सैनिटरी वालों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, सबके साथ हम एक टीम तश्कील देके अच्छे से अच्छा, पिछली बार से भी अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो, हम उसको इंश्योर करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पुराना बहुत लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है, यहाँ के जो काम खिदमत गुजार है, उनको जो घरों का जो मसला था, वो 11 लोगों का जो इशू था, अभी मैं गोल्डी साहब वगैरह, हमारे निसार भाई, हम लोग निसार आगा साहब, हम लोग बात की है उनको रैम्प के पास, उनको उनकी जगह उनको बता के, यहाँ पे जो उनको जगह बता के उनका घर का इंतज़ाम हम जल्द से जल्द उसका इंश्योर करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो। यहाँ पर सफाई कैसे काफी शिकायत आ रही है, वीडियो भी वायरल हो रही है। नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, मेंबर और MLC से हम लोग पहली बार यहाँ पे फिजिकल विजिट किए हैं। अब तक सिर्फ लोग पहले सिर्फ डायरेक्शन देते थे ऑफिस पे बैठ के, हम खुद यहाँ पर फिजिकली जायजा लेने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है, क्योंकि जनरली पहले 10 तारीख से काम होता था, लेकिन हम 10 दिन पहले 4-5 दिन पहले काम शुरू होता था, लेकिन हम 10 दिन पहले से, क्योंकि अफंदी साहब का भी 2 दिन पहले यहाँ पे विजिट हुआ, वो भी म्यूनसिपल बल्दिया को, क्योंकि वो बहैसियत MLC बल्दिया को भी वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं काम के ताल्लुक से। वक्फ बोर्ड की जानिब से भी हम इसकी निगरानी करेंगे, हमारे इंस्पेक्टर को हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी ज़रूरत है। जैसा अभी यहाँ पर लोकल नुमाइंदगी हुई थी कि अंदर आने में जो मर्द और ख़वातीन हजरात को जो मुश्किलात है, उसके लिए हम कुछ इस साल हम बैरिकेडिंग का सिस्टम लगाएंगे, ताकि आसानी से आसानी पैदा हो, बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए सहूलतें हों। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लास्ट टाइम से हम बेहतर, अच्छा से अच्छा हम काम करेंगे, क्योंकि ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और वो बार बार आने की ख्वाहिश, इंतजाम को देख के बार बार आने की ख्वाहिश जाहिर करें। वैसे इंशाल्लाह वैसे इंतजाम करेंगे। नहीं, उसके ऊपर सबका अभी हम पूरा तफसीली जो हम फिर कर देखे हैं, सर्वे नंबर 422 के ऊपर, नहीं उससे हम बात कर रहे हैं, मुतवल्ली से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुतवल्ली जिम्मेदार है, उनसे भी हम बात करें। ऐसे इंक्रोचमेंट्स को इमीडिएट, जैसा मैंने पिछले भी अपने कई बयानात में बोला हूँ कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स को किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग बहुत पुराने यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, चाहे खाबिजीन हो या किराएदार हो, जो भी अपने आप को उसके ऊपर बैठे इलीगल तरीके से बैठे हैं, हम उनको पिछली बार भी अपील की है, आज भी मैं अपील कर रहा हूँ, अगर आप खाबिज है, बैठे हुए हैं, आपका कारोबार है, छोटा मोटा आपका रोजगार का है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर बना के, जो भी है वक्फ बोर्ड आपके हम रोजगार से महरूम नहीं करेंगे, लेकिन आप हलाल तरीके से, आप जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से वक्फ बोर्ड के पास अप्रोच होइए, हम आपको टेनेंट बनाएंगे, आपका भी कारोबार चलेगा, प्रॉपर्टी की भी हिफाजत होगी और वक्फ बोर्ड को भी इससे वो आमदनी होगी। कब तक कंप्लीट होगा? जल्द से जल्द काम चल रहा है, क्योंकि बड़ा काम है, वो पत्थर का काम है। राम जल्द से जल्द कोशिश में लगे हुए, यहाँ के जिम्मेदार लगे हुए, हुकूमत लगी हुई है। अफंदी साहब को इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, क्योंकि वो भी मुकामी है यहाँ के। जल्द से जल्द हम इसको काम करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि पत्थर का काम है, कभी कभी उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अगर फ्लैट अगर लैंड होती है तो काम का अंदाज़ा लग सकता है, पत्थर में क्या है, कभी आगे पीछे होता है, इसलिए हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें। फार्मूला ई रेस घोटाले के इल्ज़ामात के मुकदमे को कल अदम करार देने के लिए तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर KTR की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की जुमा को फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस मुकदमे को कल अदम करार देने की दरख्वास्त को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। ताहम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ज़ेर क़ियादत बेंच ने इस मामले की फौरी समाअत से इनकार करते हुए इसकी समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बेंच ने वाज़ेह किया कि इस मामले की फौरी समाअत की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के वारंगल ज़िले में एक शख्स के मकान में 4 फीट का कद्दू हुआ। वारंगल ज़िले के चिनारावपेट मंडल के गांव के रहने वाले साइलू के घर में तकरीबन 4 फीट लंबे कद्दू उगे। बताया जाता है कि साइलू की बीवी ने हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों के घर से कद्दू के बीज लाए और अपने घर के अहाते में इसे बोया था। ये कद्दू 2 माह तक देखभाल के बाद 4 फीट तक लंबे हो गए। इस गैर मामूली कद्दू को देखने के लिए गांव के लोग
साइलू के घर आ रहे हैं। इस मामले पर मंडल के एग्रीकल्चर ऑफिसर गोपाल रेड्डी ने बताया कि ज़रख़ेज़ मिट्टी और मुनासिब देखभाल की वजह से ऐसे कद्दू उगते हैं। रुकन असम्बली मुधोल रामाराव पटेल ने अपनी क़यामगाह एसएस काटन फैक्ट्री में भैंसा मंडल के 37 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में इलाज व मुआलजे के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर 11,50,000 रुपये पर मबनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए, जिसमें भैंसा शहर के 26 और भैंसा रूरल के 11 चेक्स शामिल हैं। इस प्रोग्राम में भैंसा टाउन बीजेपी सदर मल्लेश, काउंसलर टी विजय, आर पोशट्टी और महिला मोर्चा सदर व दीगर मौजूद थे। ज़िला बिदर में फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद शाह अनवरुल्लाह हुसैन क़ादरी चिश्ती ने की। इस जलसे में मुख्तलिफ़ उलमा ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ अली सूफ़ी और दीगर उलमा ने इनकी ज़िंदगी की मिसाल देते हुए बताया कि किस तरह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत मुर्शिद और तक़वा के ज़रिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की। जलसे का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ और मुख्तलिफ़ नातक़ों हज़रात ने नात शरीफ पेश की। हाफिज़ व ख़ालिद सैयद अरीबुल्लाह हुसैनी ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के रूहानी पहलुओं को उजागर किया। इस प्रोग्राम का अख्तिताम रिक़त अंगेज़ दुआ के साथ हुआ और तमाम शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। वरना ठोकरें खाता हुआ मर जाएगा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तक़द्दुस पीर तरीक़त गंजुल इरफा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह अनवारुल्लाह क़ादरी चिश्ती अल मदनी क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली दामत व बरकातुहुल आलिया नबीरा हज़रत वतन रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद शहजादगान नबीरजादगान और तमाम कमेटी के अरकान मुक़द्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह बात समेटने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सैयदज़ादे भी हैं, पीर भी हैं, पीर व मुर्शिद क़िबला हैं। इनको तकते रहना ये भी बहुत बड़ी बाइस बरकत की बात है। इसलिए किसी शायर ने खूब ही कहा है, हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जितने सादात होते हैं वो नूर वाले होते हैं। चलिए, हमारे पीर और मुर्शिद क़िबला भी हुसैनी सैयदी हैं। सरकार, हम आपके गुलाम हैं, हमें बोलने की इजाजत चाहिए। हम आपके गुलाम हैं। मुरीद अपने पीर पे नाज नहीं करे तो फिर किस पे करे? दिल में रखिए, बोलिए मत, दिल में जितना रखेंगे उतना आपको फैज होगा। हजरत ख्वाजाए खाजगान फक्रे हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती गरीबन नवाज हिंदल वली अताए रसूल हुसैनी सैयद जरूर थे, लेकिन अताए
शाए रसूल वो मुखाम फक्र हिंदुस्तान हिंदल वली खुतबुल मशाइख ये मुकाम व मर्तबा उनके पीर व मुर्शिद की मिला के सदक़े में मिला। आखिर में सुर्खियां और एक बार। जंगल की आग ने लॉस एंजल्स की गुंजान आबादी के इलाके को भी ले लिया लपेट में, हजारों अफराद बेघर। फार्मूला ई रेस केस, केटीआर अपने वकील के हमरा एसीबी के सामने हुए पेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के पास भगदड़, 6 भक्तों की हुई मौत। हैदराबाद की ब्रांड इमेज को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए फार्मूला ई केस को लाया गया था। केटीआर का बयान, कहा मैंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया ही नहीं। HMPV वायरस, हैदराबाद के गांधी अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर किया गया कायम। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मौलाली दरगाह का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का लिया जायजा। केटीआर की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।